हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रशांत वर्मा फ्रॉम हाई फोर्स एकेडमी काकादेव कानपुर। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, आपको मैंने पिछली कई क्लासों में आपको मैंने प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन को ट्रिक से बताया है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन बताएं। तो अब मैं डिस्काउंट वाले क्वेश्चन बताते हैं कि डिस्काउंट देके प्रॉफिट कैसे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग पहले इसकी थ्योरी देख लीजिए कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, डिस्काउंट किसे कहते हैं और डिस्काउंट पे प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्काउंट की, अंकित मूल्य की, उस पर प्रॉफिट कैसे होता है उसकी। देख लीजिए, मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये खरीदी गई तो वो उसका क्रय मूल्य होगा, जिस पर खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। ठीक है, और जिस पर बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होता है। वो विक्रय मूल्य होता है, वो मान लीजिए 15 रुपये में उसने बेच दिया। ठीक, और जितना प्रॉफिट होता है वो इसका डिफरेंस होता है, तो 5 रुपये का लाभ हो गया। देखिए, 5 रुपये का लाभ हो गया उसको। क्लियर? तो ये बातें तो आपको बता दी, ये बातें हमने आपको बताई थी। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए थे। अब बात आती है अंकित मूल्य की। तो देखिए, अंकित मूल्य क्या होता है, उसने 10 रुपये की चीज़ खरीदी। ठीक है, और इस पर एमआरपी लिखी हुई है, या एमआरपी उसने टैग लगा दिया है 16 रुपये का। ठीक है, एमआरपी का जो टैग उसने लगा दिया है वो 16 रुपये का लगा दिया। तो जो टैग लगाया जाता है या जो एमआरपी लिखी होती है वो होता है उसका अंकित मूल्य, जो लिखा होता है। ठीक है, मतलब अलग से भी टैग लगा रहता होगा, आपने देखा होगा सामान पे अलग से भी टैग लगा रहता है। तो वो 10 रुपये की चीज़ उसने खरीदी है, उसने उस पर 16 रुपये अंकित कर दिया है, लिस्ट कर दिया है। ठीक है, सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस, अंकित मूल्य वो ये। ठीक है, अब इस पर वो 1 रुपये की छूट देगा, 1 रुपये की छूट देगा और 15 रुपये की बेच देगा। तो प्रॉफिट तो ऑब्वियस को 5 रुपये का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो अंकित मूल्य वो हमेशा इससे ज़्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो जो ये 1 रुपये की छूट दी है इसको बोलते हैं डिस्काउंट, बट्टा, डिस्काउंट, छूट, कुछ भी आप बोल लीजिए, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज में भी हो सकती है और रुपए में भी हो सकती है। तो आपको ये समझ में आएगा कि अंकित मूल्य क्या होता है। जो लिस्ट प्राइस होती है वो अंकित मूल्य होता है, और अंकित मूल्य अधिकतर क्रय मूल्य नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि क्रय मूल्य हो सकता है जब इसको लॉस होता है, लेकिन मोस्टली अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे आज से। ठीक है, 1-2 वीडियो में, और आपका डिस्काउंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन आते हैं डिस्काउंट में। कभी कभी किसी वस्तु पर 1 डिस्काउंट मिलता है, कभी कभी 2 लगातार डिस्काउंट मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही साथ आइकन बेल दबा दीजिए। ठीक है, बेल आइकन, तो आपको आगे जो वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला छोटा क्वेश्चन है, इसको हम 2 तरह से बताएंगे। देखिए, पहला मतलब 2 ट्रिक से बताएंगे, 2 अलग अलग ट्रिक से। प्रॉपर मेथड तब भी नहीं बताएंगे हम, क्योंकि ट्रिक्स बहुत सारी हमारे पास हैं और बहुत छोटी छोटी है। तो 2 ट्रिक हमको आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को, जो अच्छे लगे उससे करिएगा। देखिए, लिखा हुआ है एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। तो मैंने आपको दिखाया था कि 1 रुपये की छूट दी थी तब भी 5 रुपये कमा रहा था, क्योंकि जो लिस्ट प्राइस था वो 6 रुपये ज़्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 रुपये हो तो उसका क्रय मूल्य बताना है। देखिए, तो 2 तरह से हो सकता है। पहला तो देखिए, हम परसेंटेज में जाते हैं, जो कि हमने आपको पिछले मतलब कि स्टार्टिंग वीडियो में पढ़ाया था परसेंटेज पे। तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, 20% को लिख सकते हैं 1/5। ये हमने सबसे पहले वीडियो में आप देखिएगा परसेंटेज में, तो उसमें हमने परसेंटेज को, प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर लिया। क्लियर? तो भिन्न में चेंज करने का फायदा ये है, मैंने आपको बताया था कि जिससे देखा जाता है वो क्रय मूल्य नीचे होता है। अगर लाभ हो रहा है तो इसमें आप ऊपर वाला जोड़ दीजिए, अगर हानि हो रही है तो ऊपर वाला घटा दीजिए, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो छूट में भी ऐसे होता है। देखिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, तीनों हमने लिख लिए। देखिए, ठीक है, क्रय, विक्रय और अंकित। तो पहले बात होती है बट्टे की। तो बट्टा मिलता है, अंकित मूल्य पर बट्टा लगता है, और जितना बट्टा लगते उतना विक्रय मूल्य हो जाता है। मान लीजिए 16 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये हमने बट्टा लगा दिया, छूट दे दी, और 15 रुपये की चीज़ बेच दी, तो 15 रुपये क्या होगा, विक्रय मूल्य हो गया। मतलब कहने का ये है
कि अंकित मूल्य में डिस्काउंट काटने के बाद जो डायरेक्ट वैल्यू आती है वो विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो यानी कि जो 10% छूट दी गई हमें, तो ये हमारा अंकित मूल्य है 10 रुपये, और छूट का मतलब है माइनस, तो 10 माइनस 1 9 हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। सही है। ऐसा ही हमने आपको प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ाया था, और ऐसा ही हम डिस्काउंट में भी पढ़ा रहे हैं। देखिए ये अंकित मूल्य पर छूट है, तो नीचे वाला अंकित मूल्य, छूट कितनी है 1 रुपए की, तो 10 में से गया 9 रुपए, ये विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है, इतनी बात खत्म हो गई। अब बात आती है नीचे 20% लाभ की। देखिए 20% लाभ का मतलब है कि नीचे वाला क्रय मूल्य है, नीचे वाला क्रय मूल्य है, और ऊपर वाला क्या है विक्रय मूल्य होगा जोड़ के, तो 5 है 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। देखिए सही है। तो आपको पता चल गया कि क्रय विक्रय अंकित विक्रय, तो दोनों विक्रय हैं, तो दोनों विक्रय को बराबर कर दीजिए, हमें इनमें रिलेशन मिल जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 18, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 हो गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 हो गया। क्लियर है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 18 हो गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जब अंकित मूल्य 20 रुपए है, 20 रुपए शो करता है किसको 25,000 रुपए को, ठीक है। ये शो करता है 25,000 रुपए को। 1 यूनिट किसको शो करेगा, ये शो करेगा 1250 रुपीज को, ठीक है। 1250 रुपीज को शो करेगा। क्लियर है। अच्छा, तो हमने शुरू से आपको पढ़ाया कि 1 यूनिट के लिए आ जाए तो इसका मल्टीप्लाई किसी में भी कर देंगे, इसमें कर देंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा, इसमें कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, और इसमें कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। उसने क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 15 × 12 50, मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 18750 रुपीज आंसर, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही सबसे छोटा और सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, लेकिन ये सबसे छोटा और सबसे अच्छा तरीका है। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। इसको हमने उसी तरह से किया है जैसे हमने परसेंटेज किया, जैसे हमने प्रॉफिट लॉस किया, और वैसा ही हम बट्टे वाले क्वेश्चन भी कर रहे हैं। सबसे पहले बट्टा 10% है, तो 10 अंकित मूल्य हो गया, और 10 में गया 9 विक्रय मूल्य हो गया। फिर 20% लाभ है, तो ये क्रय मूल्य हो गया, और ये 5 1 6 विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है। दोनों विक्रय थे, तो हमने इनको बराबर कर दिया। देखिए 9 और 6 का एलसीएम 18, तो 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई। अब ये 20 डिनोट कर रहा है इसको 25,000 को, तो 1 डिनोट करेगा 1250। क्लियर है। तो 1 यूनिट हमें पता चल गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दो क्रय मूल्य आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रय मूल्य आता है। अंकित मूल्य तो हमको पता ही है। तो इस 1 यूनिट से फायदा होता है कि इससे हमको कुछ भी निकाल सकते हैं पूरे क्वेश्चन में, हमको बार बार कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको करने का हमने एक और तरीका आपको बोला था अभी, तो मैं वो भी तरीका बताता हूँ। देखिए तो वो तरीका ये है, क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है वो ये होता है। ये आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बाकी में तो वही मेथड लग रहा था जो स्टार्टिंग में हम लगा रहे थे, वही मेथड लग रहा था। तो ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो ये आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, डिस्काउंट परसेंट। क्लियर है। तो ये एज ए रेशियो, मतलब ये रेशियो लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या है कि डी मतलब डिस्काउंट है ये प्लस होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, माइनस होगा तो लॉस हो जाएगा। तो इससे भी हम लोग लगा सकते हैं। देखिए क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, क्रय मूल्य नहीं पता है। देखिए अंकित मूल्य हमको पता है 25,000 रुपये, और डिस्काउंट परसेंट हमें पता है 10% है, और प्रॉफिट परसेंट हमको पता है 20% है। ठीक है ना, प्लस यहाँ लगेगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा। देखिए सेम कैलकुलेशन होगी, आप कैलकुलेशन करिएगा, सेम आंसर आपको मिलेगा। तो 90/120, ठीक है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक। ये डिवाइड करिए, जो भी हो ये हो जाएगा 6250, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1875 0। तो ये भी मेथड बढ़िया, अगर आपको
ठीक है, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा छोटा है और वो सभी क्वेश्चन में लग जाता है बहुत अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक दुकानदार 16 सही 2/3% ये दिया हुआ है, 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, मतलब वो लिस्ट प्राइस क्या लगाए। ठीक है, कि छूट इतनी छूट देने के बाद भी वो इतना कमा ले। तो देखिए हम लोग सेम प्रोसेस से करते हैं जैसा हमने अभी किया था। सबसे पहले परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते हैं दोनों को। देखिए 16 सही 3/3, 16 सही 16 सही 2/3%, ये हो जाएगा कितना 50/3%, मतलब 1/6। ठीक है, दूसरा है 12.5%, मतलब 25/2%, मतलब 1/8। देखिए तो यहाँ से लीजिए, देखिए बटे 100 करेंगे 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, ये बटे 100 करेंगे तो 25 को 100, 4 दूनी 8। सही है, तो फ्रैक्शन को हमने भिन्न में चेंज कर लिया है। अब हमें करना बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य और फिर अंकित मूल्य। हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। आपको हमने पिछले क्वेश्चन में जो दूसरा तरीका बताया है उससे आप लगाइएगा। इस तरीके से सब क्वेश्चन लिख जाएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। देखिए पहली बात है कि ये डिस्काउंट वाला है, देखिए ये डिस्काउंट वाला है, मतलब ये डिस्काउंट वाला है, तो ये अंकित होगा और अंकित में कम हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो अंकित हो गया 6 और विक्रय हो गया 5। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो नीचे वाला दिया हुआ है ना 1/8, वो लाभ वाला है। ठीक है ना, तो जो नीचे 1/8 लिखा है तो 8 हो जाएगा विक्रय और लाभ हो रहा है तो 9 हो जाएगा विक्रय। तो इसमें देखिए बहुत आसान है, अगर लाभ हो रहा है तो ये 9 हो जाएगा और हानि होता है तो ये 7 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को सेम कर मतलब बराबर कर लीजिए, क्योंकि एक ही वस्तु है तो विक्रय मूल्य सेम होगा। तो इसमें 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना, 5 का। अब देखिए ये 40 हो गया भाई, है ना, तो क्रय मूल्य कितना है 3000 है, यहाँ दिया 40, तो 40 शो करता है, किसको शो करता है भाई 40 शो करता है 3000 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट शो करेगा 75 रुपये को, ये आप डिवाइड कर लीजिएगा। 1 यूनिट किसको शो करेगा 75 रुपये को। सभी में हम यूनिट निकाल के करते हैं। अब 1 यूनिट के लिए 75 रुपये है, 75 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंकित मूल्य आ जाएगा। तो अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 54 × 75 और आ जाएगा 40 और 50। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, ये आंसर। तो देखिए वैसा ही क्वेश्चन था, बहुत आसान से बता दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है उससे, थोड़ा सा। देखिए एक दुकानदार 15% की छूट देने के बाद भी 19% का लाभ कमाता है। ये तो पहले वाली बात होगी। यदि उसे 3800 रुपये का फायदा हुआ है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए हम लोग इसको वैसे ही कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 15% को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 17/20। देखिए इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 3/20। ठीक है ना, 3/20 हो जाएगा, 5 से 15 और 20। ठीक है, तो परसेंट को हमने चेंज कर दिया। ये 15% को भिन्न में, फिर 19% को भिन्न में चेंज करेंगे तो ये 19/100 ही रहेगा, भिन्न में से बना रहेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग अपनी वही पुरानी ट्रिक से करते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य सबने लिख लिया है। देखिए जो ऊपर वाला है वो डिस्काउंट वाला है ना, डिस्काउंट वाला है, तो ये अंकित मूल्य होगा और इसमें 3 माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 20 अंकित मूल्य हो गया, 20 में 3 गए, विक्रय मूल्य 17 आ गया। फिर नीचे आइए, ये जो 19% प्रॉफिट वाला है, तो 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 119 रुपये विक्रय मूल्य होगा। क्लियर। अब आप देखिए कि विक्रय मूल्य दोनों है, हमको इनको बराबर करना है। तो 17 के टेबल में ये आता है 19, 119 7 बार जाता है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। ये भी 119 हो गया, ये भी 119 हो गया। क्लियर है। तो देखिए जो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमको, लाभ हो रहा है 19 रुपये का। ठीक है,
तो 19 किसको शो कर रहा है, 19 शो कर रहा है हमें 3800 रुपये का, ठीक है, 3800 रुपये शो कर रहा है। तो एक यूनिट किसको शो करेगा, एक यूनिट शो करेगा 200 रुपये को, ठीक। तो देखिए हमें अंकित मूल्य निकालना है, इसमें 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंकित मूल्य आ जाएगा। तो अंकित मूल्य हो जाएगा 20 × 7 × 200, 28,000 रुपीज आंसर, ठीक है। तो अगर इसमें क्रय मूल्य निकाला होता तो 200 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते 20,000 रुपये क्रय मूल्य होता। अगर विक्रय मूल्य निकालना होता तो इसको 200 का इसमें मल्टीप्लाई करते विक्रय मूल्य होता। क्लियर है। तो देखिए इसमें हमने सभी तीनों क्वेश्चन जो है वो थोड़े थोड़े अलग थे, लेकिन एक ही मेथड से बताए हैं। तो कल हम आपको जब नया वीडियो हम आपको भेजेंगे तो उसमें भी आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी ट्रिक से होंगे, ये ट्रिक नहीं बदलेगी। इस ट्रिक से डिफरेंट इसके भी डिफरेंट क्वेश्चन को इन्हीं ट्रिक से कर देंगे। तो अगर आपको हमारी ट्रिक समझ में आ रही हो तो आप दोस्तों को शेयर जरूर करिए सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको अगले वीडियोस जो अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो कल तक के लिए ओके।